आज हम कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर चतुर्भुज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर हम 7 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 जो क्या कहता है देखिए, कहता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो चलिए एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए ये मान के चलिए ये समचतुर्भुज हो गया। ABCD एक समचतुर्भुज है, तो इसके चलिए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि A है, B है, C है और D है। एक समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज का खास बात ये होता है कि देखिए इसका सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। अब कहता है कि इसका जो विकर्ण AC है, मान के चलिए विकर्ण हम AC खींच दिए, AC विकर्ण हो गया। AC विकर्ण जो कहा है कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। जो AC जो विकर्ण है ना, क्या कह रहा है कि A को दो बराबर कोण में बांट रहा है, मतलब A जो कोण है इधर का इसके बराबर क्या कह रहा है, और C को वही कह रहा है कि C का जो इधर का जो कोण है इसके बराबर होगा। यानी AC जो विकर्ण है कोण A और कोण C को दो बराबर बराबर कोण में बांट रहा है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भाग में, ठीक है। ठीक, अब एक कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए एक हो गया, यहाँ लगा दिए दो, इसको मान लिए कि कोण 1 है, कोण 2 है, इसको कोण 3 मान लिए और कोण इसको हम 4 मान लिए। ये कोण 1 जो है ये 2 के बराबर है, कोण 3 जो है 4 के बराबर है, हमको सिद्ध करना है, ठीक ना। हमको लिखा है दर्शाइए, इसको हमको सिद्ध करना होगा। फिर आगे क्या कहता है कि तथा विकर्ण BD, यानी एक विकर्ण BD है, विकर्ण BD हो गया, कोणों B और D, यानी B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब ये भी दोनों को जो है, ये जो B है इसको भी दो बराबर कोण में बांट रहा है। तो जैसे कि 1 2 3 4 माने तो इसको मान लेते हैं कि यह 5 है, ये कोण 6 है। उसी प्रकार D को भी बराबर भाग बांट रहा है। ये देखिए A जो है एक कोण के बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि यह 7 है और ये 8 है। ये आपको दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर दिया है कि क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। अब क्या कर रहा है कि समचतुर्भुज का देखिए गुण क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो AB जो है BC के बराबर होगा, BC जो है CD के बराबर होगा और CD जो है DA के बराबर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है तो ये अपना गुण है इसका। और एक और ख़ास बात है कि देखिए मान के चलिए कि AC विकर्ण और BD विकर्ण, मान के चलिए कि O पर ये काट रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा कि जो AC जो विकर्ण है और BD विकर्ण जो है O पर काटेगा, तो इसका जो विकर्ण का जो भाग होगा इस समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो OA है ना ये OC के बराबर होगा, ठीक है। और BD भी दो भाग में बांट रहा है, O पर काट रहा है ना, तो जो OB जो होगा, OB जो भाग होगा ये OD के बराबर होगा, ठीक है ना। इस समचतुर्भुज का ये सब अपना गुण होता है, ठीक है ना। इसको आप याद रखना आपको, तो उसको आप लिख भी सकते हैं। या याद रखिए कि OB OC के बराबर होगा और OB OD के बराबर होगा, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं। चलिए अब हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिखते हैं। तो हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि AC कोणों A और C को दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी कोण A को भी दो बराबर कोण में बांट रहा है। उसी प्रकार C जो है ये दो बराबर कोण में बांट रहा है। तो हम क्या सिद्ध करना है कि जो कोण 1 है
कोण 2 के बराबर दर्शाना है। उसी प्रकार से कोण जो 3 है कोण 4 के बराबर दर्शाना है। उसी प्रकार से बी और डी को भी ज्ञात करना है। तो कोण जो 5 है कोण 6 के बराबर दर्शाना है, और कोण जो 7 है कोण 8 के बराबर दर्शाना है। यही हमें सिद्ध करना है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध, ठीक है। तो इसमें हम देखिए अब दर्शाएंगे कैसे। सबसे पहले अगर हमको दर्शाना होगा तो ये बड़े वाला जो त्रिभुज है ए सी डी या ए बी सी, दो बड़ा त्रिभुज है, ये दोनों को सर्वसम दिखाएंगे तो हो सकता है, ठीक ना। अब ये काम ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कि पहले हम कोई एक कोण को दिखा लेंगे। जैसे मान के चलिए कि चाहे ए को दिखाइए, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को, ठीक है ना। तो चलिए ये जो कोण है ये दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो हमको दर्शाना है कोण एक बराबर कोण 2। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें दो त्रिभुज लेते हैं और दोनों त्रिभुज को सर्वसम दिखाएंगे, जिससे क्या होगा कि ए कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो ए कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें पहले हम कोण मतलब 1 और 2 को ही दर्शा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में लिखे इसलिए पहले इसको ही देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम दो त्रिभुज लेंगे ए ओ डी और ए ओ बी, मान के चलिए इसमें दो त्रिभुज ले लिए, ए वाला और ए वाला। यदि हम दोनों को सर्वसम त्रिभुज अगर हम दर्शा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको दर्शा लेंगे, इसको दर्शा लेंगे, इसको हमें जो प्राप्त करना है, जो सिद्ध करना है, वो हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे बताने से, इसमें लिखेंगे दो त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज ए ओ बी में, ये दोनों त्रिभुज को हम ले लिए। अब दोनों को क्या करना है, सर्वसम हमको दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ए डी है ए बी के बराबर होगा। यहाँ से लेंगे ए डी, इसमें से ले लेंगे हम, किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। और ये लिख देंगे सम चतुर्भुज की भुजाएं हैं, सम चतुर्भुज की भुजाएं हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ए जो है ए ओ डी, ये जो ओ डी है, और ए ओ बी, ये ओ बी है, ये दो बराबर भाग बताए थे ना कि इसका जो विकर्ण होते हैं वो दो बराबर भाग में बांटती है, मतलब इसके ए बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो ओ डी है किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के, यानी सम चतुर्भुज की विकर्ण है, सम चतुर्भुज की विकर्ण, ठीक है, विकर्ण हो गया। अब देखिए इसमें जो है, देखिए ए ओ डी ओ ए आया, ओ ए बी, यानी दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग हो रहा है, ओ ए। तो क्या हो जाएगा, ये ओ ए बराबर ओ ए, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो हमें देखिए सर्वसम दर्शाने के लिए तीन चीज़ चाहिए, तीन चीज़ हमें हो गया। तो किस नियम से ये हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी सर्वसम त्रिभुज ए ओ बी, ये कौन से नियम से हो गया, देखिए भुजा भुजा भुजा, ठीक ना, तीनों भुजा है, इसलिए क्या होगा, इसका नियम क्या लग जाएगा कि एस 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 सर्वसमता नियम से, सर्वसमता नियम से
ये सर्वागसम हो गया। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वागसम। तो हम क्या पढ़े हैं त्रिभुज में कि जब दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण और संगत भाग बराबर होते हैं। तो जो कोण एक है कोण दो के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे कोण जो एक होगा कोण दो के बराबर होगा। अब लिख देंगे यहाँ पाई CPCT। CPCT के द्वारा ये जो कोण एंगल जो एक है एंगल दो के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें जो पहला चीज सिद्ध करना था वो हम प्राप्त कर लिए यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए उसी प्रकार से ए वाला जो कोण है AOB और फिर BO या BOA या BOC, जब ये दोनों एंगल को दिखाएंगे तो भी ए से एस के नियम से ये क्या हो जाएगा? सर्वागसम हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे कि कोण जो 5 है कोण 6 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार लिख दे रहे हैं। इससे बढ़िया है कि ये दोनों बनाने से बढ़िया है, ये सभी बनाने से बढ़िया है कि लिख दे रहे हैं हम इसी प्रकार से। ठीक है ना, लिख दे रहे हैं इसी प्रकार से। क्या हो जाएगा? कोण जो 5 है कोण 6 के बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर लिखेंगे कि जो ये देखिए ये दोनों त्रिभुज अगर हम दर्शाएंगे सर्वागसम तो कोण 3 4 के बराबर हो जाएगा। कोण 4 के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों जब त्रिभुज लेंगे, ठीक है, दोनों सर्वागसम दिखाएंगे तो कोण 7 जो है कोण 8 के बराबर हो जाएगा। तो हमें तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपका ये प्रूव हो चुका है। ये जो है हमें सिद्ध जो करना था ये प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।